हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर स्कॉलरशिप। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टडी इन फ्रांस के बारे में। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें सारा इंट्रोडक्शन है। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे वो है द यूनिवर्सिटी ऑफ पैरासेक्ले। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है। इसमें अब अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपने कैसे अप्लाई करना है। अब क्या है, इसमें नो एप्लीकेशन फ़ी है आपके पास। विदाउट एप्लीकेशन आप ये करेंगे, विदाउट आइल्स करेंगे। आईडी स्कॉलरशिप है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है, उसकी क्या अमाउंट है। 10,000 यूरो है, वो आपको पे किए जाते हैं। अब हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, मैं मास्टर्स में अप्लाई करके आपको बताऊंगा अपने मास्टर्स में कैसे अप्लाई करना है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। आपको बताऊंगा आपने यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है विद स्कॉलरशिप। आपने क्या डिटेल है, सिंपल आपने यहाँ पे गूगल पे पैरासेक्ले यूनिवर्सिटी लिख देना है। आके आप लिखेंगे तो जो पहला लिंक होगा आपने उस पर आना है, उसको क्लिक कर देना है। बाकी और प्रोसीजर मैं बताता हूँ। पहले आप ये पहले लिंक पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब पहले थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के अबाउट चेक करना चाहिए, इसकी रैंकिंग वगैरह चेक करनी चाहिए, कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, क्या डिटेल है, लैब्स वगैरह सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो 50,000 स्टूडेंट्स हैं, कुछ की फिगर्स उन्होंने बताए हुए हैं, रिसर्चर्स हैं, नोबल प्राइज़ है, कितने 5 मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इनके जो इंटरनेशनल पार्टनर्स वगैरह हैं, साइंस लैब्स वगैरह, सब कुछ यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ। अब चलते हैं इंग्लिश प्रोग्राम की तरफ। आपने जो प्रोग्राम इंग्लिश प्रोग्राम में अप्लाई करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है। अब यहाँ पे M1 कोर्स आएंगे, 1 ईयर का कोर्स होता है। एक M2 होता है, वही 1 ईयर का कोर्स होता है। मैंने प्रोसीजर बताया हुआ, पहले वीडियो में चेक करेंगे, उसका मैं लिंक दे दूंगा M1 और M2 के बारे में, ये क्या है। ठीक है, एक साल का कोर्स है। आपने बैचलर्स किया हुआ तो आप M1 में भी कर सकते हैं, आप M2 में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक कोर्स बता देता हूँ कैसे, मतलब डिटेल उसकी चेक करनी है। आपने अपना जैसे ही आपको कोर्स आप आ जाएगा सामने, आपने एक रेलिवेंट कोर्स आ जाएगा, आपने करना क्या है, उसको ओपन कर लेना है। उसमें देखें प्लेसेस अवेलेबल लिखी हुई है, मैक्सिमम को आपने सेलेक्ट करना है किसमें रेलिवेंट कोर्स में मैक्सिमम सीट्स आपको जहाँ पे हो, ज़्यादा चांस होंगे। 20 सीट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, स्किल्स आपको कौन से होंगे डिग्री करने के बाद, और उसके करियर एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं, आप ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ओवरव्यू में फिर आप उसके पार्टनरशिप मतलब लैब्स वगैरह देख लेंगे, कौन कौन से कितनी ज़्यादा लैब्स हैं इसके अंदर। फिर आप अपने सेमेस्टर का शेड्यूल चेक करेंगे, उसके अंदर कोर्स, उसके क्रेडिट आवर्स, कौन कौन से आप पढ़ेंगे। तो A to Z सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हुआ होगा, ताकि बाद में कोई मतलब परेशानी ना हो थीसिस वगैरह करने में, जो भी आपका हो लैंग्वेज कोर्स वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट आ जाते हैं। कंपलसरी डेडलाइन लिखी हुई है 9/25 है। फिर ये कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। ये 4 डॉक्यूमेंट जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये आपको चाहिए ड्यूरिंग अप्लाई करने के लिए, अभी जब आप अप्लाई करेंगे। हर कोर्स के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मोटिवेशन लेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें 4 चीज़ें हैं, ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो कॉन्टैक्ट अगर करना चाहें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी उनसे कर सकते हैं। आप फ़ीस चेक कर लेंगे, इसकी फ़ीस कितनी है इस प्रोग्राम की, M2 की। जैसे फ़ीस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ट्यूशन फीस आ जाएंगी। ट्यूशन फ़ीस कितनी लिखी हुई है हमारे यहाँ पे देख लेंगे। यूनिवर्सिटी फ़ी फॉर 24-25 ये लास्ट ईयर की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखी हुई है 250 यूरो फॉर मास्टर्स, टू समथिंग लाइक दिस आपकी, या जो है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स 391 आपकी उसके लिए, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए। तो ये तो होगी फ़ीस वगैरह, मास्टर डिग्री वगैरह हमने सारा देख लिया। तो M2 का, M2 में आपने किस तरह अपना प्रोग्राम ढूंढना है, उसकी डिटेल चेक करनी है। अब आपको मैं M1 का भी दिखा देता हूँ किस तरह। M1 भी आलमोस्ट सेम है, एज़ पर प्रोग्राम उसकी रिक्वायरमेंट लिखी होगी। तो फिर भी आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल M1 15 सीटें हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, ओवरव्यू दिया हुआ, शेड्यूल, एंट्री रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। अब यहाँ आप देखिए डॉक्यूमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे इंग्लिश लेवल आप सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश चाहिए, उस पुराने कोर्स में इंग्लिश का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एडमिशन फी वगैरह लिखी हुई है, वही सेम होगी, 250 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने ये चीज़ें देख लेनी है बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम चलते हैं हमने अप्लाई कैसे करना है। बस उससे पहले मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में बता दूं। IDEA स्कॉलरशिप है, मास्टर स्कॉलरशिप है। ठीक है, मास्टर के लिए स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, ये बैचलर्स को PhD को नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप आ गई। तो 2025-2026 की इन्होंने डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे आपके पास। 2 साल की स्कॉलरशिप होती है, चाहे आपने बैचलर्स किया हुआ है, चाहे M1 में, M2 में, जिस पे भी आप कर रहे हैं, या M1 में करके आप M2 भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 साल के लिए स्कॉलरशिप ये दी जाएगी। ठीक है, ये स्कॉलरशिप है। उसके बाद उसकी टाइमलाइंस लिखी हुई हैं, कुछ की टाइमलाइंस है, मतलब प्रोग्राम का एडमिशन आपका 5 मई तक आपको मिल जाना चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए आपने बिफोर 9 मई आपने अप्लाई करना है। ठीक है, 2025 के।
उसके बाद 2 रेफरेंस चाहिए आपको 12 मई से पहले, ठीक है, 12 मई से 2025 से पहले प्रोफेसर को बोल के आपने ले लेना है। फिर उसके बाद पब्लिकेशंस वगैरह ऑफ रिज़ल्ट, जो पब्लिक रिज़ल्ट होगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद प्री सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, मतलब आपने खुद से कुछ नहीं करना, आपको यूनिवर्सिटी ईमेल करेगी, फिर ही आपने यूनिवर्सिटी उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है आपको, मतलब यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करेगी भाई आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, आप एलिजिबल है, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए, लेस दैन 30 उसकी एज होनी चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर प्रोग्राम्स फील्ड का लिखा हुआ कि सब जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं सब की सब मास्टर M1 M2 के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, जो उसके कर रहे हैं वो एलिजिबल है, ठीक है। अमाउंट स्कॉलरशिप लिखी हुई है, अब यहाँ पे आ जाती है। उससे पहले कुछ प्रोग्राम की मतलब किस बेस पे सिलेक्ट होते हैं, आपको एकेडमिक लेवल चेक होता है, GPA चाहिए हाईएस्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट थीसिस, फिर उसके बाद आप M2 में करेंगे, और अगर PhD को सेलेक्ट करेंगे, ट्रैक सेलेक्ट करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। 10,000 यूरो आपको पर ईयर दिए जाएंगे, आपको बहुत बड़ी अमाउंट है 10,000 यूरो, और 1,000 यूरो आपको ट्रैवल एक्सपेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ें कोर्स अटेंडेंस वगैरह डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद रिजल्ट्स वगैरह आपके आएंगे जून में, तो आपको स्कॉलरशिप के लिए, तो ये सारा स्कॉलरशिप का प्रोसीजर होगा, आपको यूनिवर्सिटी खुद ईमेल करेगी, फिर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान प्रोसीजर है ये वाला। अब हम चलते हैं, हमने अप्लाई कैसे करना है इस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन किस में करना चाहते हैं, अप्लाई फॉर मास्टर में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं मास्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। तो मास्टर एप्लीकेशन एंड इनरोलमेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब करना क्या है, नीचे आप आएंगे, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे M1 और M2 होगा, आपने कैसे अप्लाई करना है इन दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने करना है अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री, नीचे जैसे ही आप आएंगे आपने अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है मास्टर्स के बारे में, आपने यूनिवर्सिटी के बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो किस तरह अप्लाई करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन प्रोसीजर M1 का और M2 का, मैं M2 में अप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है स्कॉलरशिप के M2 के साथ होते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं अप्लाई करने की, अपनी सिचुएशन आपने बतानी है, आपकी जो कंट्री है तो फ्रांस से मतलब इफ़ेक्ट हो रही है, उस प्रोसीजर में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ठीक है, अब मैं अपनी कंट्री चेक करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके गूगल पर जाकर यहाँ पेस्ट कर लूँगा। तो मैं अपनी कंट्री चेक करूँगा यहाँ पे इतुदास पे ये इफ़ेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, कंट्रीज पे सेलेक्ट। तो ये पहले लिंक जो आ जाएगा इस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कंट्रीज़ वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कैंपस फ्रांस की, वो शो कर देगी कौन कौन सी कंट्रीज़ है। पैराग्राफ में देखें सारी कंट्रीज़ लिखी हुई हैं जो इफेक्टेड है, ठीक है, इन्वॉल्व है, 72 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब मेरी कंट्री से हो रही है, आपने उसके साथ सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी कंट्री यहाँ पे हो रही है इफेक्ट, इससे इस प्रोसीजर में आती है, तो मैं पहले इंसेप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, स्टेप 1 पे क्लिक करूँगा जो अप्लाई करना है आपने। तो करना क्या, आपने सिंपल यहाँ पे अकाउंट बनाना है। सबसे पहले अकाउंट बनाना है तो इंसेप्शन के लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है, मैन है, वूमेन है, जो भी है आपका, आप वो सेलेक्ट करेंगे। गिवन नेम देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, ईमेल देंगे, कंफर्म ईमेल देंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन दोबारा डालेंगे, ठीक है। कंफर्मेशन ईमेल डालने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे अपना जो कैप्चा है उसको डालना है, रजिस्टर करना है। सबसे ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, या बॉक्स पे एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन से, फिर आपने अपने आप को रजिस्टर कर देना है। यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, आपके पास ईमेल आएगी, ईमेल में आपके पास एक लिंक आएगा, आपने करना क्या है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, यूज़र नेम पासवर्ड लगा कर जो आपने वहाँ पे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन यूज़ किया इसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपने करना क्या है, न्यू एप्लीकेंट है तो आपने न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपना जो प्रोग्राम है उसको स्पेसिफाई करना है, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशन जिसके लिए स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। आपका जो भी डिपार्टमेंट है, प्रोग्राम है, आप सिविल इंजीनियरिंग में करना चाह रहा हूँ तो मैं डिप्लोमा M2 में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब प्रोग्राम कौन सा सिविल इंजीनियरिंग में करना चाह रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में 4 प्रोग्राम्स है, मैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसकी उन्होंने डेट वगैरह लिख दी है, आप यहाँ से इसकी डिटेल भी एक दफ़ा चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के बारे में, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो उसकी जो प्रोग्राम है उसके बारे में आपने यहाँ से चेक करना है भाई मेरे उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। अब ये इंग्लिश में भी है, फ्रेंच में, दोनों है। मैं इंग्लिश में करूँगा, सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल है, आपने मैक्सिमम सीट वाला प्रोग्राम चूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ शेड्यूल मैं चेक कर लूँगा, एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए मैं वो चेक कर लूँगा। मुझे मोटिवेशन लेटर एक चाहिए,
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और इंटर्नशिप एलिवेशन, कुछ भी चलेगा उन दोनों में से। फिर ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, एक रिज्यूमे चाहिए अपना, ठीक है। शेड्यूल वगैरह मेरा यहाँ पे सारे देख लूँगा, कौन कौन से कोर्स हैं, कितने क्रेडिट आवर्स हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में कितने, सेकंड सेमेस्टर में कितने, सिर्फ 1 साल का कोर्स है, ठीक है। कंपलसरी जो वगैरह भी होंगे, कंपलसरी है जो आप सेट कर सकते हैं, सारा आपने यहाँ से देख लेना है। फिर मैं करूँगा प्रोग्राम ओके है, मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। नेक्स्ट में अपनी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है मैं अपनी वो डालूंगा, नेशनलिटी वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये चीज़ें आप टेलीफोन, कंट्री, अपना कोर्स, ये जो पोस्टल कोड जो है सिटी का, सिटी नेम का, जो सिटी ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा, आपने आर यू एप्लीकेट नो पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपने खुद डालनी है। अब आपने जो बैचलर्स किया है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, कौन सी उसमें सन में किया आपने, कौन सी ईयर में आ रहा है, क्या किया हुआ है, ऑनर्स कौन सा है आपने, विद ऑनर्स है, BS ऑनर्स किया हुआ तो विद ऑनर्स कर देना है, ठीक है। विद ऑनर्स आपने बैचलर्स किया है, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रीम कौन सी है, मतलब वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी बनती है, जो प्रोग्राम से रिलेटेड, कंट्री वगैरह। हैव यू एवन बीन रजिस्टर्ड आप नहीं है तो आप उसको कर लेंगे। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट कोर्स ऑफ स्टडी। अगर आप करंट में अभी भी इनरोल हैं तो आप उसके साथ चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2025 में इनरोल हूँ अभी, तो मैं अपना 2025 के ऊपर डिग्री लिख दूंगा, मैं इनरोलमेंट था उसमें, कौन सा कोर्स में था। अगर पीछे मतलब 4 साल की डिग्री कोर्स है तो प्रीवियस भी मेरा इनरोलमेंट रही है, तो मैं इसको इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करके उसमें कर दूंगा, ठीक है। आपने फॉरेन, यहाँ पे मैं नो स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन आपने करना क्या है, इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन आपने सेलेक्ट करके अपना डिप्लोमा लेवल, कंट्री सेम जो ऊपर लिखा है यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे आ जाएगा पीरियड, तो मतलब 4 साल की इसके स्टडी के 2022 में भी आप कहीं पे आप रहे हैं उसके अलावा, तो आपने वो सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप हम इंटरमीडिएट कर रहे थे तो यहाँ पे इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन लिख के अपना डिप्लोमा लेवल, कंट्री वगैरह, इंटरमीडिएट लिखेंगे, यहाँ पे कंट्री लिखेंगे, और ये चीज़ें लिख कर आप इसको ओके कर देंगे। आपने करना है, मैं यहाँ पर नो स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। आपने तीनों को फिल करना है। फिर आपने ये कुछ क्वेश्चन है, मैं मिसलेनियस क्वेश्चन है, आपने उनका आंसर दे देना है। मतलब आर यू अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल, नहीं कर रहा हूँ। आर यू कंसिडरिंग डॉक्टरेट आफ्टर वेट, आप करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ तो मैं यस कर देता हूँ। किसी और फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया तो ये चीज़ें आपने करके नेक्स्ट पे कर देना। अब जो आपने पीछे यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और अब उसके मतलब 2025 में आपके एनुअल जो मतलब एवरेज स्कोर कितना रहा आपका, न्यूमेरिक मतलब कितना आया, मतलब 15 में 20 में से 15 कितने कोर्स आया। फिर उसके बाद आप इसमें लेटर ग्रेड भी चेक बता सकते हैं, A लिख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ और लिखना चाहते हैं। अगर नहीं ग्रेड लिया, अगर आपने पीछे फिल करना है तो फिर यहाँ पे भी फिल करना है। अगर यहाँ पे 2023 में कुछ है और यहाँ पे आप नो नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे भी वही चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर अदर्स करना है तो फिर आपको कोई ना कोई कमेंट में बताना पड़ेगा क्या रीज़न है, किस तरह आपने वो किया, ये मतलब डिटेल में बताना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने कोर्स किया, यहाँ पे मैं क्यों नहीं ऐड कर रहा। तो कंटिन्यू लिख सकते हैं, बैचलर्स किया तो कंटिन्यू भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इंटरमीडिएट अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपका बैचलर डिग्री कंटिन्यू थी तो आप उसके ग्रेड्स यहाँ पे लिख देंगे, थ्रू आउट ग्रेड आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड आपने ऐड। फिर अगर आपने इंटर्नशिप किया तो उसका यहाँ पे ईयर लिख देंगे, मेरी इंटर्नशिप इस साल में थी। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी होगी, आपकी कंपनी का नेम लिखना है यहाँ पे। फिर उसका 1 मंथ की, 2 मंथ की, 3 मंथ की, कितने की, 12 मंथ, सुपरवाइज़र का नेम लिख देना है। इंटर्नशिप में जो आपका जो सब्जेक्ट था, जो मैं स्टडी आपने किस पे किया, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट किया, उस पर आपने करके नीचे यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपकी इंटर्नशिप ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस पे करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। सेम वही आपने ईयर लिखना है, कंपनी का नेम लिखना है, वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ मंथ लिखनी है, कितने हैं, 20 महीने है, 20 मंथ्स हैं, 1 ईयर जो भी है। फिर जो आपने काम किया आपने वो लिखना है यहाँ पे, उसको करके ऐड पे करके आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर आपने लैंग्वेज के यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे 2 चीज़ें पूछ रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश या फ्रेंच है। मैंने इंग्लिश कोर्स में करना है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। मदर टंग तो नहीं है मेरी, दोनों में से कोई नहीं है ना इंग्लिश और, तो मैं इसको उधर कर दूँगा। फिर फ्रेंच लैंग्वेज स्किल वो पूछ रहे हैं आपके हैं, तो फिर उसमें अपने बिगिनर कंपलसरी है क्योंकि दोनों के लिए। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन सी मेरी स्कॉलरशिप, IDS स्कॉलरशिप के बारे में मैं ऐड करूँगा यहाँ पे स्कॉलरशिप का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में पूछ रहा है अपने मैं स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे लिखना है हैव यू इंटरेस्टेड योर स्टडी फॉर मोर देन 2 ईयर, नो लिख देंगे यहाँ पे करके। कैसे आपने इसके बारे में सुना, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो रेफरेंस पूछ रहा है, अपने 2 प्रोफेसर का अपने का रेफरेंस देना है, उसकी ईमेल कंफर्मेशन, ईमेल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सारा अच्छे से लिखना है। फिर कंटेंट वो मतलब कंटेंट जो रेफरेंस है आपने उस पर भी क्लिक करना है।
आपको जो वो इन ईमेल्स के ऊपर ईमेल ऑलरेडी चली जाएगी आपके प्रोफेसर के पास। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक नहीं हो रहा, वो बोल रहा है कि पहले आप रेफरेंस को कॉन्टैक्ट रेफरेंस पे क्लिक करना पड़ेगा। मतलब जो आपने ईमेल मेंशन किया आपके प्रोफेसर के पास आपकी ईमेल चली जाएगी, भाई आपने रेफरेंस मांगा है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो प्रोफेसर देखेगा और फिर आपको वो रेफ़र करेगा, ठीक है। तो ये हो गया यस प्रोसीजर, कॉन्टैक्ट रेफरी। आर यू श्योर अबाउट इन्फॉर्मेशन आपने सही लिखी है, वो पूछ रहा है यस पे क्लिक करके। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब रिकमेंडेशन उन्होंने सेंड कर दी है, ठीक है, उस ईमेल पे चली गई है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसके फाइनल पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने अपना मोटिवेशन लेटर जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वो अपलोड करना है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, अपनी सीवी, आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है, इंटर्नशिप है, जो भी है वो अपलोड करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपलोड करनी है। आपने सिंपल जिस तरह क्लिक उस पर प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा ये क्या थोड़ा सा उन्होंने फ्रेंच में लिखा हुआ है, मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट भी करके बता दूंगा। अगर नहीं समझ आती तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में करते राइट क्लिक करके आपने करना क्या है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना ताकि आपको पता चल जाएगा। तो इंग्लिश में करते हैं, क्या लिखा हुआ है ये हमारे पास, पॉसिबल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोफेसर के, अगर आपके पास कोई है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्लस पे करके आपने अपलोड कर देने का, ठीक है। ये रिकमेंडेशन रिकमेंडेड सर्टिफिकेट्स है, कंपलसरी नहीं है। सर्टिफिकेट अगर आप फ्रेंच में कर रहे हैं तो आपने फ्रेंच मतलब अपलोड करना है। यहाँ पे मैंने फ्रेंच में यूनिवर्सिटी का सेलेक्ट किया हुआ ऑप्शन, तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं शो होगा, ठीक है। आपने जो प्योर इंग्लिश में है, सिर्फ इंग्लिश में आपने उस कोर्स को सिलेक्ट करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इस वक्त आपने सिर्फ अप्लाई करना है, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वो अपलोड करना है। ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी आप देख लेंगे, इसके बाद ये प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। वो 3 ईयर बैचलर डिग्री मांग रहा है, देखें यहाँ पे नीचे, क्योंकि यहाँ पे बैचलर 3 ईयर का होता है, 4 ईयर का नहीं होता, इसलिए आप 3 ईयर करने के बाद M1 और M2 जिसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो पूछ रहा है सम ऑफ डेटा प्रोवाइडेड इनकरेक्ट, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड ना मैंने किए वो इसलिए दिखा रहा है। मैं ओके कर रहा हूँ, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही आप वैलिडेट में एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। आपने स्कॉलरशिप के लिए आपका जो अप्लाई एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबमिट हो जाएगी। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख के अच्छी तरह फिर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो मतलब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।